फ्रेंड्स, इस तरह का मामला आपके घर में यकीनन आपके साथ भी कभी ना कभी तो पेश आया होगा। हैंड शावर, मुस्लिम शावर या बाथ शावर, हम इसे जो भी कहें, हमारा ये शावर अक्सर ही इस जगह से लीक हो जाता है और इसके हल के लिए हमें इसका ये पाइप मार्केट से नया लाकर चेंज करना पड़ता है और ये काम हमें हर 1-2 महीने में एक दफ़ा तो लाजमी करना पड़ता है। और ये पाइप इतना सस्ता भी नहीं है। इस पाइप की कीमत 1000 से शुरू होकर 2-4 हज़ार तक नॉर्मली मार्केट में मिलती है, तो इसे बार बार चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस पाइप की लीकेज का बहुत आसान हल बताऊंगा, जिसमें हम पाइप चेंज किए बगैर इसकी लीकेज को सिर्फ 10 मिनट में बंद कर लेंगे। इसी पाइप को यूज़ करेंगे और ये पाइप फिर से एक दफ़ा नए पाइप की तरह काम करने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इस ऊपर से दिखने वाले स्टील पाइप के अंदर एक रबड़ का पाइप होता है जिसके थ्रू पानी इस शावर के अंदर आ रहा होता है। ये ऊपर वाला स्टील का पाइप सिर्फ अंदर वाले रबड़ के पाइप की सेफ्टी के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस शावर को भी आप देख रहे हैं, पानी खोलते ही इसमें से पूरे के पूरे पाइप में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये मोस्टली नेक वाली जगह से ही लीक करता है, जहां से इसको ज़्यादा बल आता है, तो उस लीकेज की वजह से ऐसे लगता है जैसे पूरे का पूरा पाइप ही लीक कर रहा है। तो हम इसे मैक्सिमम 10 मिनट में ही ठीक कर लेंगे। उसके लिए ये ऊपर वाला हैंड शावर हम इस पाइप से अलग कर लेंगे। इसके लिए हमें कोई रेंच वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये हाथ से ही थोड़ा सा ज़ोर लगाने से उतर जाता है, क्योंकि इसकी लीक बंद करने के लिए इसके अंदर रबड़ होती है, इसलिए इसे कसने के लिए मोस्टली रेंच वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इसे हाथ से कसने से इसके अंदर मौजूद रबड़ इसकी लीकेज को बंद कर देती है। हैंड शावर को अलग करने के बाद इसके अंदर मौजूद उसी रबड़ को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यही रबड़ हम दोबारा यहाँ पे यूज़ करेंगे। सम टाइम ये रबड़ भी हार्ड हो जाए या ख़राब हो जाए, तब यहाँ से भी पानी लीक करने लगता है, तो वो भी आपने देख लेना। अगर ये रबड़ ही ख़राब है तो सम टाइम ये रबड़ चेंज करने से मसला हल हो जाता है, लेकिन हमारे केस में तो इसका पाइप ही लीक है। रबड़ अलग करने के बाद हमने इसके अंदर वाले रबड़ वाले पाइप को थोड़ा सा खींच के बाहर निकाला, तो हमें इसकी लीकेज साफ वाजे नज़र आ गई। इसके अंदर वाला पाइप जगह जगह से फूल गया है और थोड़ा सा और बाहर निकालने पे पता चला कि ये अंदर से टोटली ही क्रैक हो चुका हुआ है। तो इसमें हम ज़्यादा परेशान हुए बगैर इसका आगे वाला हिस्सा अलग कर लेंगे और जहाँ से ये पाइप बिल्कुल सही वाला शुरू हो रहा है उतने हिस्से को हम यहाँ से कैंची से काट लेंगे, यानी आगे वाला ख़राब हिस्सा इसके हम आगे से सारा काट के अलग कर लेंगे और इसके साथ से जो हमने इसकी फ़िटिंग उतारी है उसके साथ से भी हम ख़राब वाला पाइप सारा काट देंगे। ये हार्डली 1 या 2 इंच पाइप छोटा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उससे हमें इसके यूज़ में ज़रा भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोनों तरफ से पाइप काटने के बाद हम इन दोनों को इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे, मतलब ऊपर वाली फिटिंग को हम पीछे वाले पाइप के अंदर घुसा के तो इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, तो ये इसके अंदर फिट होता जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह होगी कि जब इसमें से प्रेशर से पानी निकलेगा तब इसकी आगे वाली फिटिंग तो इसके अंदर से निकल जाएगी, तो हमें इसके पाइप को टाइट करने के लिए यहाँ क्लम्प लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पाइप इसके ऊपर चढ़ाने के बाद हम इसके ऊपर वाले लोहे वाले पाइप के अंदर जब इसको फिट करेंगे, ये उसके अंदर फुल टाइटली फिट हो जाएगा और बिल्कुल भी किसी क्लम्प वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि इसे इसके अंदर फिक्स करने के लिए, टाइट करने के लिए माइनर सी वैसलीन लगा के तो इसे हम हार्ड प्रेस करके इस पाइप को हम इस लोहे वाले पाइप के अंदर प्रेस करते हुए पूरा फिट कर देंगे। यहाँ पे आप समझ के होंगे कि ये हमारा पाइप एकदम से दोबारा से नया हो गया है। हैंड शावर लगाने के बाद ये बिल्कुल यहाँ से लीक नहीं करेगा। हैंड शावर कसने के लिए अब नीचे वाली फिटिंग को नहीं घुमाना, बल्कि नीचे वाले पाइप को पकड़ के सिर्फ और सिर्फ हैंड शावर को ऊपर से घुमाना है। मोस्टली हम इसे फिट करते वक्त ही गलती कर लेते हैं। हम इसे जब कसते हैं तो नीचे वाले नट को हैंड शावर के साथ रख के कसना शुरू कर देते हैं, जिससे पहली दफ़ाई जब ये नया लगा रहे होते हैं उस वक्त ही इसके अंदर वाला पाइप पिचक जाता है और फिर जब हम इसे थोड़ा बहुत घुमाते हैं, मूव करवाते हैं, तो अंदर वाले पाइप को उसी जगह से मजीद क्रैक आ जाते हैं और वो लीक हो जाता है। ये जिस तरफ खुद से ईजी घूम रहा हो इसे उधर को घुमा के यूज़ कर लिया करें, वरना इसके अंदर वाले पाइप को बेंड आ जाता है, जिसकी वजह से अंदर वाला पाइप पिचक जाता है और वहाँ से वो क्रैक हो जाता है। हमने इसके ऊपर हैंड शावर कस के उसके बाद पानी खोल के इसका बटन दबा के इसे चला के भी देख लिया है, पानी का एक ड्रॉप भी किसी जगह से भी लीक नहीं कर रहा। ये पाइप हमारा एकदम से दोबारा से नया हो गया है। ये छोटा सा काम नहीं है, क्योंकि हर घर में 3 से 4 वाशरूम तो होते ही हैं, तो अगर आप एक वाशरूम को ठीक करते हैं तो दूसरे का पाइप ख़राब होता है, दूसरे का ठीक करते हैं तो तीसरे का ख़राब होता है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा खुद से समझ लें, खुद से ठीक करना सीख लें, क्योंकि हैंड शावर को ठीक करने की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर दी हुई हैं, आप वो वीडियो देख के अपने हैंड शावर को घर में ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 1000-2000 की चीज़ को ठीक करना मुनासिब नहीं है, ये हम मार्केट से नया ला के लगा देंगे, खुद खपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके घर में 3 से 4 वाशरूम है, तो अगर आपको महीने में 1-2 दफ़ा ये खर्चा करना पड़ता है, तो ये थोड़े पैसे नहीं है। और महंगाई के दौर में अगर हम इतनी भी बचत करें तो बाद में हिसाब करने से बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। बल्कि जब घर की कोई भी ख़राब चीज़ आप अपने हाथ से ठीक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर नोटिफिकेशन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो में हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।